Students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल का जो मेरे लेक्चर थी उनमें मैंने मिलर सूचकांक और क्रिस्टल जालक तलों के मध्य अंतराल किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं, जालकों के लिए दिक् सूचकांक क्या होता है, प्लस जो आपके मिलर सूचकांक HKL हैं और दिक् सूचकांक जो आपके होते हैं HKL, इनके बीच में परस्पर क्या संबंध होता है, इस सब पे चर्चा की थी और इनके लिए जो आवश्यक फॉर्मूला थे वो आपके डराइव किए थे। आज हम जो आपका सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक प्लस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो क्रिस्टल्स होते हैं या लैटिस होती हैं, उनमें जो तल बनते हैं उनके मध्य अंतराल ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हम तीन तलों 100, 110 एवं 111 पर विचार करते हैं। घनीय क्रिस्टलों में DHKL का जो फॉर्मूला होता है या तलों के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो फॉर्मूला ये होता है कि DHKL बराबर A डिवाइडेड बाई √H² प्लस K² प्लस L²। तो अब यदि हम सबसे पहले सरल घनीय जालक के लिए बात करें तो D100 बराबर A √1² प्लस 0² प्लस 0² बराबर A। इसी तरह D110 इजकल टू A ओवर √2 तथा D111 इजकल टू A ओवर √3। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित जालक में। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होती हैं उनमें यह पाया जाता है कि इसके 100 तल इस प्रकार होते हैं कि सरल घनीय जालक के 100 तलों की तुलना में दो क्रमागत तलों के मध्य एक और 100 तल होता है, जिससे FCC जालक के लिए D100 बराबर A/2। तो कुल मिला के बात हुई कि फलक केंद्रित जालक जो होता है प्लस आपका जो सरल घनीय जालक होता है उसमें जो डिफरेंस है तलों के बीच में, उसमें यह है कि इसके 100 तल इस प्रकार होते हैं फलक केंद्रित के कि इनमें एक आपके बीच में एक 100 तल और होता है, जबकि सरल घनीय जालक में वो तल नहीं होता। इसीलिए उसकी तुलना में सरल घनीय जालक की तुलना में यहाँ पर D100 का मान A/2 के बराबर होता है। इसी प्रकार 110 तल में भी SC जालक की तुलना में दो क्रमागत तलों के मध्य एक अतिरिक्त मध्यवर्ती तल होता है, जिससे FCC जालक के लिए D110 बराबर A ओवर 2√2। FCC जालक के लिए 111 तल व SC जालक के लिए 111 तल पूर्णतः समरूप होते हैं, कोई मध्यवर्ती तल उपस्थित नहीं होता। अतः D111 FCC इजकल टू D11 SC। तो FCC जालक में D111 बराबर A ओवर √3 मीन्स यह वही होती है जो आपके सिंपल क्यूबिक लैटिस में होती है। अब बात आती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में 100 तल इस प्रकार होते हैं कि SC जालक के 100 तलों की तुलना में एक अतिरिक्त 100 तल SC जालक के दो क्रमागत तलों के मध्य उपस्थित होता है। अतः BCC जालक के लिए D100 BCC बराबर 1/2 D100 SC बराबर A/2। इसी प्रकार SC जालक व BCC जालक दोनों में ही तल 1110 पूर्णतः समरूप होते हैं। अतः D110 BCC बराबर D110 SC बराबर A ओवर √2।
111 तलों के लिए बीसीसी जालक में एससी जालक की तुलना में एक अतिरिक्त मध्यवर्ती तल उपस्थित होता है। अतः D111 BCC बराबर 1/2 D111 SC बराबर A/2√3। तो इस प्रकार हमने तीनों ही जालकों के लिए HCl, FCCl, BCCl के लिए जो आपके जालकों के मध्य अंतराल होता है उसकी गणना की, और वो जो तल हैं आपके 1100, 1110, 111 तीनों तलों के लिए आपके जो एक तरीके से तलों के मध्य अंतराल होता है उसके गणना हम ऊपर के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि किस तरह गणना की गई है, किस तरह आपके तलों मध्यवर्ती तल और वो किस प्रकार होते हैं, एफसीसी और एससी की तुलना में एफसीसी में किस प्रकार होते हैं, बीसीसी में किस प्रकार होते हैं। यदि ये याद रहेगा आपको तो बहुत आसानी से आप गणना कर सकते हैं। अब आती है घनीय क्रिस्टलों के लिए जालक नियतांक A की गणना। माना अणुभार m वाले पदार्थ का घनत्व ρ हो तो m kg क्रिस्टलीय पदार्थ का आयतन V = m/ρ। अब m किलोग्राम पदार्थ में अणुओं की संख्या n अवोगाड्रो संख्या है तो एक अणु के लिए उपलब्ध आयतन V स्मॉल v = M/ρn। अब यदि क्रिस्टल की एकक कोष्ठका में अणुओं की संख्या स्मॉल n हो तो एकक कोष्ठका का आयतन V = n M/ρn। यदि घनीय क्रिस्टल के लिए जालक नियतांक A हो तो AQ बराबर nm/ρn या A = nm/ρn⁻⁻⁴। इसका मतलब ये हुआ कि हम A का मान, यदि किसी पदार्थ का हमें अणुभार मालूम हो, पदार्थ का घनत्व मालूम हो, तो हम बहुत आसानी से जो घनीय क्रिस्टलों के लिए जालक नियतांक A होता है उसकी गणना कर सकते हैं। अब हम जालक के किसी तल में जालक बिंदु घनत्व की गणना किस प्रकार होगी उस पर विचार करते हैं। अब हम जालक के N क्रमागत तलों पर विचार करते हैं। यदि सभी तलों का परिच्छेद क्षेत्रफल A हो तथा दो क्रमागत तलों के मध्य अंतराल D हो तो जालक के इस भाग का आयतन V = NaD के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त किया गया है। यदि जालक की एकक कोष्ठका का आयतन स्मॉल v हो तो V आयतन में कोष्ठकाओं की संख्या NaD/v। प्रति एकक कोष्ठका जालक बिंदुओं की संख्या स्मॉल n होने पर V आयतन में कुल जालक बिंदुओं की संख्या स्मॉल n NaD/v होगी। अब यदि जालक तल के एकांक क्षेत्रफल में जालक बिंदुओं की संख्या, जालक बिंदु घनत्व ρ हो तो N तलों में कुल जालक बिंदुओं की संख्या ρNa होगी। यह संख्या V आयतन में कुल जालक बिंदुओं की संख्या NaD/v के बराबर होगी, जिससे ρNa = NNaD/v के, जिससे ρ = ND/v के। घनीय, चतुष्कोणीय एवं समचतुर्भुजी मतलब क्यूबिकल, टेट्रागोनल और ऑर्थोरहम्बिक जालकों के लिए स्मॉल v = मॉडुलस वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C के। तो इसकी सहायता से स्मॉल v का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हम मूल जालकीय निकाय एवं एकक कोष्ठका का आयतन, मतलब जो मूल जाल के निकाय हैं उसमें एकक कोष्ठका का आयतन कितना होगा उसके की गणना हम करते हैं। तो सबसे पहले एससी जालक फर्स्ट, सल घनीय जालक एवं संगत अविभाज्य स्थानांतर सदिश निम्न चित्र में प्रदर्शित है।
मतलब जो एससी जालक है वो आपका चित्र में प्रदर्शित किया गया है। उसके जो अविभाज्य ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं वो अभी आपके प्रदर्शित किए गए हैं, जहाँ वेक्टर ओ ए इजकल टू वेक्टर ए इजकल टू ए आई कैप, वेक्टर ओ बी इजकल टू वेक्टर बी इजकल टू ए जे कैप, ओ सी इजकल टू वेक्टर सी इजकल टू ए के कैप। अतः अविभाज्य कोष्ठ का प्रिमिटिव सेल का आयतन कैपिटल वी इजकल टू ए आई कैप डॉट ए जे कैप क्रॉस ए के कैप या ए क्यू आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप बराबर ए क्यू। तो सरल घनीय जालक की एकक कोष्ठका का आयतन भी ए क्यू होता है। अतः एकक कोष्ठका में जालक बिंदुओं की संख्या ए क्यू बाई ए क्यू होती है, बराबर 1 होगी। अब हम एफसीसी जालक पर विचार करते हैं। एफसीसीएल फलक केंद्रित घनीय जालक की एकक कोष्ठका एवं अविभाज्य आद्य सदिश निम्न चित्र में प्रदर्शित है। वेक्टर ए इजकल टू ओ एल ए बाई टू वेक्टर आई कैप प्लस वेक्टर के कैप, वेक्टर बी इजकल टू इसी तरह ओ एम ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप। इसी तरह वेक्टर सी इजकल टू ओ एन ए बाई टू जे कैप प्लस के कैप। तो इस प्रकार हमने तीनों वेक्टर्स को परिभाषित किया है। अतः अविभाज्य कोष्ठका का आयतन V इजकल टू ए बाई टू आई कैप प्लस के कैप डॉट ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए बाई टू जे कैप प्लस के कैप बराबर ए क्यू बाई 8 आई कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर के कैप माइनस वेक्टर जे कैप प्लस आई कैप, जिसे सॉल्व करने पर v इजकल टू ए क्यू बाई 8 1 प्लस 1 या ए क्यू बाई 4। अब एफसीसी जालक की एकक कोष्ठका का आयतन ए क्यू होता है। अतः एकक कोष्ठका में अविभाज्य कोष्ठकाओं की संख्या ए क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू बाई 4 बराबर 4 होगी। इस प्रकार एकक कोष्ठका में 4 जालक बिंदु होंगे जिनके संगत 4 परमाणु प्रति एकांक कोष्ठका होते हैं। जैसा कि हम पहले इसका हम उपयोग कर चुके हैं कि एफसीसी में प्रति एकांक कोष्ठका प्रति एकक कोष्ठका 4 जालक बिंदु होते हैं जिनसे 4 परमाणु प्रति एकक कोष्ठका में उपस्थित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस यहीं तक हम छोड़ते हैं। इसके बाद बीसीसी जालक, एचसीपी जालक, विग्नर साइट्स कोष्ठका के विषय में कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसकी पीडीएफ कॉपी भी मैं साथ ही भेज रहा हूँ, मतलब व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए पीडीएफ आप निकाल के और इनको ध्यान से पढ़िएगा। कहीं प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।